गाइस गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हो। लाइव वाले बच्चों का इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। ऑफलाइन वाले बच्चे अच्छे से ध्यान देना है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा था, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपका दोस्त हम सपरिया रिश्तेदार हरीश मथारिया दिस साइड। क्या क्या चीज़ हमने देख लिया था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमन देख लिया था। ये सारे कंटेंट है, येलो पेन से हाईलाइट किया है, कंटेंट है। इसमें क्या क्या कंटेंट आता है वो सब देख लिया। टेन्योर कैसे निकालते हैं ये देख लिया। बिल अगर आफ्टर एक्सेप्टेंस है, आफ्टर साइट है, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना, अदरवाइज डेट ऑफ ड्रॉन से। और ऑन डिमांड देखते ही एट साइट ऑन डिमांड है तो ग्रेस स्प्रेड 0 रहेगा, अदरवाइज ग्रेस स्प्रेड 3 दिन रहेगा। डन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें लिखवा के दी थी। अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। आपको याद आ रहा है क्या? यस और नो? निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, जो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इसमें बेसिकली प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक सब आता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बता दिया था, पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए क्या क्या सेंटेंस लिखना है वो भी लिखवा के दिए थे। आप आंसर डायग्रामेटिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन सेंटेंस पूरा लिखना है। डन। स्पेसिमेन आपको बता दिया था। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने बता दिया था, जनरल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। देन ड्यू डेट के बारे में, अपने कैलकुलेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी थी। इतनी सारी चीज़ें हमने देखा था। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। एनी बडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्का? चलो आगे। डन। ओके चलो बच्चों, मला असं वाटते आता सगळे सोबत आहेत. हां, चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ. चलो आगे बढ़ता हूं मैं. चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ले रहा हूं, प्लीज ध्यान देना. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं. चलो स्टार्ट करो आज से, है ना. अच्छे से ध्यान दो. होल्डर मतलब क्या रहता है रे? बिल का होल्डर. बोलो फट 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 फट. हाँ, होल्डर मतलब क्या? होल्डर कौन है? जिसके पास बिल का पोजीशन है. होल्डर मीन्स अ पर्सन, means a person who is in a possession, who is in a possession. फिर से लिखता हूँ, POSSESSION, possession of bill of exchange. ऐसा पर्सन जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पोजेशन है, बिल का पोजेशन है, उसे हम लोग बोलते हैं होल्डर. एंड ही इज एंटाइटल टू, एंड ही इज एंटाइटल टू रिसीव एन अमाउंट ऑफ द बिल. दैट्स इट. उसे बोलेंगे होल्डर. वेरी गुड. होल्डर के ऊपर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ लिख पाओगे? वन सेंटेंस आंसर. वन सेंटेंस आंसर में आ सकता है होल्डर. होल्डर मतलब वो बल्ब का होल्डर नहीं रे बाबा राजेश खन्ना. होल्डर मीन्स अ पर्सन हु इज इन अ पोजेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ही इज एंटाइटल टू रिसीव एन अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्लियर? पक्का? अब अगला टर्म है होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स.
होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स। चलो आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से, प्लीज ध्यान देना बेटा। आ जाओ, होल्डर इन ड्यू कोर्स। चल ना, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या रहता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स दोनों अलग अलग टर्म है। देखो अच्छे से ध्यान देना। चलो देखो देखो देखो, is a person who obtain, जिसने लिया है bills of exchange, who obtain a bills of exchange, वो ऑब्टेन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसने हासिल किया है, लिया है, हासिल किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा बोल सकता हूं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही एग्जांपल है ना। वो ऑब्टेन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और वो ऑब्टेन अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसने कैसे हासिल किया है? गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से, इसीलिए उसे बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। ऐसा पर्सन वो ऑब्टेन अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे हासिल किया है? अब मैं बता रहा हूं वैसे, फॉर वो ऑब्टेन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, for valuable consideration, comma for, या फिर in good faith, किसी के साथ धोखाधड़ी करके नहीं, धोखाधड़ी करके नहीं लिया उसने, ईमानदारी से लिया, गुड फेथ में, एंड बिफोर मैच्योरिटी। तो ऐसा इंसान जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज हासिल किया है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, फोकट में नहीं लिया, ऐसे ही बदले में कुछ दिया है, इन गुड फेथ लिया है, धोखा नहीं किया है किसी के साथ, एंड बिफोर मैच्योरिटी, वो बिल का मैच्योरिटी खत्म होने के बाद में नहीं आया है, ड्यू डेट के पहले आया है, बिफोर ड्यू डेट, बिफोर मैच्योरिटी डेट, यस और नो। तो ऐसा इंसान, इसे हम लोग बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर मतलब जिसके पास बिल है, और जिसके पास बिल अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से आया, उसे बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर मतलब जिसके पास बिल है और जिसके पास बिल ऐसे तरीके से आया है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, इन गुड फेथ, किसी के साथ धोखा नहीं किया, एंड मैच्योरिटी के पहले आया, है ना। फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन मतलब फ्री में नहीं लिया उसने, बदले में कुछ दिया है उसके बदले, यस और नो। तो अगर ऐसा है तो उस होल्डर को हम लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे। होल्डर मतलब जिसके पास बिल है, और बिल कैसे आया, अगर वो ऐसे तरीके से आया तो उस होल्डर को बोल देंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्लियर? सो होल्डर जिसके पास बिल है, तो होल्डर ज्यादा अच्छा है या होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर इन ड्यू कोर्स ज्यादा अच्छा है, उसके पास बिल वैलिड तरीके से आया है ना। किसी ने बिल चुरा लिया है ना, किसी का बेयरर इंस्ट्रूमेंट चुरा लिया, मैंने चुरा लिया किसी का बेयरर इंस्ट्रूमेंट, बेयरर मतलब जिसके हाथ में उसका, तो मैं भी होल्डर बन गया, लेकिन मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बना, क्योंकि मैंने चुरा के लिया है, गुड फेथ में नहीं आया है। सो होल्डर इन ड्यू कोर्स जिसके पास बिल आया, लेकिन फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, फॉर गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी, यस और नो। वैल्यूएबल कंसिडरेशन मतलब फ्री फंड में श्रीखंड नहीं है, श्रद्धा प्रमोद कुलकर्णी। जैसे मैंने श्रद्धा को माल बेचा 10,000 का, और इसके लिए मैंने श्रद्धा से बिल एक्सेप्ट करवा के लिया, तो बदले में माल बेचा, फोकट में लिया है क्या? नो, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए है। श्रद्धा समझ में आया क्या? एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर वैल्यूएबल कंसिडरेशन मतलब, हाँ आता कसं वाटते? क्लियर है? पक्का? चलो आगे, डन? हाँ चलो
आगे एक एक सेंटेंस आंसर के लिए आते बेटा, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म है, छोड़ना मत। मेरे एग्जाम्पल्स याद आएंगे, आपके कानों में मेरी आवाज़ गूंजने वाली है एग्ज़ाम के समय। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। चलो बेटा आ जाओ, अब मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, लिखो मेरे साथ साथ। नेक्स्ट आज की इंपॉर्टेंट टर्म, टाइप्स ऑफ बिल। टाइप्स ऑफ बिल्स क्या क्या बेटा, देखो तो ज़रा। सबसे पहला टाइप है ट्रेड बिल, सबसे पहला टाइप है ट्रेड बिल। यस और नो? पक्का? सर अब ये ट्रेड बिल क्या होता है बताता हूँ। ट्रेड बिल, ट्रेड बिल, ट्रेड बिल क्या होता है बेटा? कौन है, कौन ड्रॉ करता है? ड्रॉन बाय ड्रॉन बाय creditor, drawn by creditor on his debtor, drawn by creditor on his debtor। ध्यान देना, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना, मैंने एक पार्टी को उधारी में माल बेचा 5,000 का, उसके पास पैसे नहीं थे, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, मैंने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। 5,000 वैल्यूएबल कंसिडरेशन है, माल दिया है उसको, ये है कंसिडरेशन, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। और सामने वाले पार्टी ने एक्सेप्ट किया है, बरोबर है। फॉर जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन, फॉर जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन। यस और नो? मजाक नहीं चल रहा था हम दोनों के बीच में, मैंने उसको उधारी में माल बेचा, जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन है, ईमानदारी वाला जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन है, ईमानदारी वाला ट्रांजैक्शन है, उससे पैसा लेना है, माल दिया है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए बिल ले रहा हूं, ऐसे बिल को मैं बोलूंगा ट्रेड बिल। हम दोनों के बीच में ट्रेड हुआ था, हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था, इसलिए बिल आया, ट्रेड बिल। समझ में आया सभी को ट्रेड बिल क्या चीज है? पक्का? चलो आगे। दूसरा है बेटा अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल। चलो चलो अच्छे से ध्यान देना, ये बिल ड्रॉ करते हैं, ये बिल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल नीड्स। क्या बात कर रहे हो सर, म्यूचुअल फाइनेंशियल नीड्स मतलब क्या? सुनना जरा अच्छे से ध्यान देना, बड़ा ही मजेदार एग्जाम्पल है। जैसे बाहुबली और कटप्पा दोनों को पैसों की जरूरत थी। मेरे एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देना अच्छे से बेटा, बेटा सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक जगह लेकर के आ जा राजेश खन्ना। बाहुबली और कटप्पा दोनों को, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दो, गहराई में उतरो। बाहुबली और कटप्पा दोनों को पैसों की जरूरत थी, दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, दोनों दोस्त थे बेचारे, दोनों को पैसों की ज़रूरत है, दोनों को थोड़े थोड़े पैसे चाहिए थे, बट दोनों के पास पैसे नहीं है, दोनों को पैसों की ज़रूरत है। फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल नीड। बाहुबली ने मजाक मजाक में कटप्पा के ऊपर बिल ड्रॉ किया। अब आप पूछोगे सर बिल क्यों ड्रॉ किया? बाहुबली ने कटप्पा को तो उधारी में माल भी नहीं बेचा। नहीं बेटा, माल नहीं बेचा, दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, दोनों के बीच में कोई ट्रेड नहीं था, दोनों के बीच में कोई ट्रेड नहीं था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर मजाक मजाक में बिल ड्रॉ किया, कटप्पा ने मजाक मजाक में बिल एक्सेप्ट कर लिया। बाहुबली के पास आ गया बिल रिसीवेबल, कटप्पा के लिए हो गया बिल पेएबल, कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। अरे बाप रे,
कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। बाहुबली ने मजाक मजाक में बिल ड्रॉ किया, कटप्पा ने मजाक मजाक में बिल एक्सेप्ट कर लिया। बाहुबली के पास मजाक मजाक में बिल रिसीवेबल आ गया। बाहुबली ने मजाक मजाक में बैंक में जाकर के ये बिल को डिस्काउंट कर दिया, बैंक वालों को बिल दे दिया। बैंक वालों ने मजाक मजाक में बाहुबली को पैसा दे दिया और बाहुबली ने ये पैसा आधा खुद के पास रखा और आधा कटप्पा को दे दिया। वाह, दोनों मजे में, वाह, दोनों के बीच कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, फिर भी दोनों के पास पैसे आ गए। बैंक वालों से जो पैसा मिला था वो आधा बाहुबली ने रखा, आधा कटप्पा ने रख लिया। तो ऐसा बिल जो बगैर ट्रेड ट्रांजैक्शन के, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं था, फिर भी बाहुबली के बिल को कटप्पा ने अपने अंदर अकोमोडेट कर लिया, अपने अंदर अकोमोडेट कर लिया। इसीलिए ऐसे बिल को अकोमोडेशन बिल कहते हैं। इसलिए ऐसे बिल को अकोमोडेशन बिल कहते हैं। समझा? चलो आगे, पक्का? हाँ, एंट्री सारी सेम है, कॉपी पेस्ट। एंट्री सारी सेम है, कॉपी पेस्ट, बरोबर। सो ड्रॉन फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल नीड्स, उस बिल को हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन बिल, विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था क्या? विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन। यहाँ पे वैल्यूएबल कंसिडरेशन था, माल बेचा था, वो मेरा डेटर था। यहाँ पे दोनों आपस में क्रेडिटर डेटर है क्या? नो। वैल्यूएबल कंसिडरेशन है? नो। दोनों बीच ट्रांजैक्शन हुआ? नो। दोनों बीच ट्रेड हुआ? नो। विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन, विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन। क्लियर? पक्का? चलो चलो आगे। लो, हे भगवान, बैंक बाद में कटप्पा से पैसे लेगी ना। हाँ, अब ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगी ना कटप्पा के पास, ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगी कटप्पा के पास पैसे लेने। तो कटप्पा बाहुबली को फोन लगाएगा, ए बाहू, बैंक आ गई है। आधे मजे तूने लिए थे बिल के, आधे मैंने लिए थे, तो आधा पैसा ये देगा, आधा कटप्पा खुद देगा, और दोनों मिलके बैंक को पैसा दे देंगे। खेल खत्म। इनको 3 महीने पैसा वापरने मिल गया ना। एक बच्चा पूछता है इसका क्या बेनिफिट है? हे भगवान, अरे दोनों की फाइनेंशियल नीड पूरी हो गई ना, दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। लोन लेने की जरूरत नहीं, बैंक से लोन मिलता भी नहीं था उनको। क्लियर? समझा? सौगंध है आपको, आपके चाहने वाले की, डाउट पूछो नहीं समझा तो। चलो आगे, पक्का? डन? गोड वाटते। समरी नोट्स भी बन रही आपकी, साथों साथ बना लेना। चलो ध्यान देना बेटा अच्छे से। आ जा बेटा, ध्यान दे। चल मुन्ना, नेक्स्ट है फॉरेन बिल। नेक्स्ट है फॉरेन बिल। ओहो, फॉरेन, गोरी मैम, ध्यान दे दो। फॉरेन बिल क्या होता है अच्छे से समझना। फॉरेन बिल मतलब ऐसा बिल जो ड्रॉन इन वन कंट्री एंड मेड पेएबल इन अनदर कंट्री, दैट्स इट। ड्रॉन इन वन कंट्री एंड मेड पेएबल इन अनदर कंट्री, बरोबर है क्या? ड्रॉन इन वन कंट्री, किसी एक कंट्री में ड्रॉ किया एंड पैसा किसी और कंट्री में देना है, मेड पेएबल इन अनदर कंट्री। ड्रॉन इन वन कंट्री, मेड पेएबल इन अनदर कंट्री, उस बिल को बोल देंगे फॉरेन बिल। सर एग्जाम्पल क्या है इसका? ऐसा बिल जो ड्रॉ किया दिल्ली में
और इसका जो पेमेंट करना है वो है अमेरिका में, फॉरेन बिल। या फिर ड्रॉ किया अमेरिका में, पेमेंट करना है दिल्ली में। ड्रॉ किया ऑस्ट्रेलिया में, पेमेंट करना है इंडिया में। समझे क्या? ड्रॉन इन वन कंट्री, मेड पेएबल इन अनदर कंट्री। बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड मेड पेएबल इन चाइना, या वाइस वर्सा, बिल ड्रॉन इन चाइना मेड पेएबल इन इंडिया। क्लियर? उसके बाद इनलैंड बिल, बरोबर है क्या? इनलैंड बिल, आ जाओ। चलो आ जाओ। इनलैंड बिल। चल मुन्ना अच्छे से ध्यान दे। ड्रॉन बिटवीन टू पार्टीज, बरोबर है ना? और वो दोनों भी पार्टी दैट आर लोकेटेड इन सेम कंट्री, ड्रॉई लोकेटेड इन सेम कंट्री, बरोबर है क्या? एंड also पेएबल इन सेम कंट्री। अगर पेई अलग पर्सन है तो वो भी सेम कंट्री का है, तो ऐसे बिल को इनलैंड बिल बोल देंगे। ऐसे बिल को इनलैंड बिल बोल देंगे। कुछ था रे इसमें? असकोड़ा। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? एनीबॉडी 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 एनीबॉडी? चलो आगे। सिंपल सिंपल है। हमने बिल के अलग अलग टाइप्स देख रहे, बिल के अलग अलग टाइप्स देख रहे, टाइप्स। सब लोग ध्यान देना अच्छे से। काम की चीज़ें बता रहा हूँ, काम की चीज़ें बता रहा हूँ बेटा, काम की चीज़ें बता रहा हूँ। चल आ जाओ, ध्यान दो बेटा, आगे अच्छे से ध्यान दे मुन्ना। चल देख रहे बेटा। सो ट्रेड बिल, ट्रेड बिल हो गया, अकोमोडेशन हो गया, इनलैंड हो गया, फॉरेन बिल हो गया। देन नेक्स्ट है आफ्टर डेट बिल। आफ्टर डेट बिल, बिल को हम लोग और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अल्सो फर्दर क्लासिफिकेशन, और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आफ्टर डेट बिल। आफ्टर डेट बिल, आफ्टर डेट बिल क्या होता है? देखो मैंने बताया था आपको, आफ्टर डेट बिल जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए है। ये कैसा बिल है? पेएबल एट फिक्स पीरियड, ऐसा बोल सकता हूँ। पेएबल एट फिक्स पीरियड, इतने इतने पीरियड बाद में पेमेंट देना है, बरोबर है। उस बिल को हम लोग बोलेंगे आफ्टर डेट बिल, बरोबर है, पक्की बात। एंड अल्सो इन कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड of 3 days will be added। हो गया आफ्टर डेट। आफ्टर फिक्स पीरियड रहेगा, और वो फिक्स पीरियड जहाँ खत्म होगा वहाँ पे 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे, उसे बोलते हैं आफ्टर डेट बिल, उसे बोलते हैं आफ्टर डेट बिल। क्लियर? पक्का? रिलैक्स, शांता बाई, सखू बाई, क्लियर है? पक्का? डन?
सर कौन से केस में 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होता? ऑन डिमांड या एट साइट, 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 ऑन डिमांड या एट साइट। अगर बिल है तो उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होता। लिखता हूं ना, अगली टाइप वही है। बिल पेएबल ऑन डिमांड, या एट साइट, ऑन डिमांड या एट साइट, ऐसा जो बिल है उसके अंदर में 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होता। ऐसा जो बिल है उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होता। दिस बिल पेएबल, या ऐसा लिखो, दिस बिल्स आर पेएबल इमीडिएटली। ये सब एक एक सेंटेंस के आंसर के लिए कम आएगा रे, हाथ जोड़ता हूं, ध्यान दे दे। तेरे जोमेटो एग्जाम में पूछा जाएगा ये सब। These bills are payable immediately, no grace period, no grace period, no grace period is allowed, zero grace period, no grace period allowed। बरोबर बरोबर है, पक्की बात। एंड एक है आफ्टर साइट लास्ट, आफ्टर साइट बिल, ड्यू डेट ऑफ these bills calculated from date of acceptance। इसकी ड्यू डेट कहां से काउंट होती है? डेट ऑफ ड्रॉन। आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ड्रॉर ने ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ किया 10 जनवरी को, ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया 15 जनवरी को, तो आफ्टर साइट बिल का ड्यू डेट कहां से काउंट करना? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑलरेडी बताया है। यस और नो? कछु बात समझ में आई? क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। डन 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 डन, क्लियर? पक्का? चलो आगे। अच्छा, बिल का ऑनर करना मतलब क्या होता है? बिल का पेमेंट कर देना। ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया। बिल का डिसऑनर करना मतलब ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, या ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट नहीं किया। या तो ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट नहीं किया तो भी बिल का डिसऑनर करना हो गया, या तो ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया ड्यू डेट के दिन तो भी बिल का डिसऑनर हो जाएगा। डन? क्लियर? पक्का? ग्रेट, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसकी देख ली है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इसके सम सॉल्व करने वाले, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भरपूर, क्योंकि एग्जाम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता है। ड्रॉर और ड्रॉई दोनों के बुक्स में एंट्रीज करेंगे। ड्रॉई की एंट्रीज अभी तक मैंने बताई नहीं है, बट उसकी सबसे आसान है। ड्रॉ ड्रॉई दोनों के बुक्स में एंट्रीज करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। बरोबर है? पक्का? क्लियर? सब लोग तैयार है नेक्स्ट लेक्चर के लिए? डन? सो बिल्कुल भूलना मत। अच्छा, ओके, आई विल लव यू। क्या, बाय बाय।